नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। संस्कृत में एक पंक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति हर जगह वर्जित है। लेकिन शायद जो है हिंदू संस्कृति की बात करने वाली, हिंदू धर्म की बात करने वाली बीजेपी या कहिए आरएसएस, वो इस पंक्ति को शायद भूल चुका है। हिंदू मुसलमान इतना हो गया है इस देश में पिछले 35 वर्षों से कि अब जो है इस मुद्दे से भी चिढ़ होती है। हमारे कई दर्शक अभी बोलेंगे साथी कि क्या सर आप फिर हिंदू मुसलमान करने चले आए। लेकिन हम इसलिए आज हिंदू मुसलमान करने आए हैं कि अति हो गई। और मुझे लग रहा है कि इसको बीजेपी को इसका भारी नुकसान होगा। देश का जो नुकसान होना था हो गया, अब इसके आगे देश का नुकसान नहीं हो सकता। अब जो नुकसान है ना, उल्टा घूम गया है। वो याद कीजिए अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था कि पूरे पांडव वंश खत्म कर देंगे, लेकिन वो अश्वत्थामा के माथे पे आके लगा। कह रहे हैं कि कहा जाता है कि अश्वत्थामा जो है आज भी जंगलों में भटक रहा है और उसके माथे से रिस रहा है घाव। अश्वत्थामा कहीं आरएसएस न बन जाए, ये चिंता है। और चिंता इसलिए है कि फाइनली आरएसएस भी इसी मिट्टी से निकला हुआ, हमारे ही मिट्टी से निकला है। हम किसी का बुरा नहीं चाहने वाली मिट्टी वाले लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, वसुधैव कुटुम्बकम्। ये हमारी मिट्टी की जो है खुशबू है, हमारी मिट्टी की आवाज है। इसलिए जब विवेकानंद जब गए थे शिकागो धर्म सम्मेलन में, और लेडीज एंड जेंटलमैन जो यूरोपीय संस्कृति कहती थी, वहां उन्होंने भाइयों और बहनों कहा तो तालियां बजती रही। फिर जब उन्होंने कहा कि हम उस देश से आए हैं जहां सबको शरण मिलती है, तो लोगों ने और तालियां बजाई। भारत जो है, हालांकि आज कहा जाता है कि भारत जो है वो शरणार्थी शिविर नहीं है कि कोई यहाँ भाग करके आ जाए। भारत की मिट्टी जो है वो तमाम धर्मों को समेट लेती है। भारत की मिट्टी में सब कुछ उपजता है, कोई भी बीज डाल दीजिए। धरती माँ हमारी इतनी उपजाऊ है कि जो बीज कहीं नहीं वृक्ष बन पाता है, फल दे पाता है, वो बीज भी यहाँ फल जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि धरती जो है हिंदुस्तान की बंजर हो जाए। तो राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर कलंक बो रहे हैं धरती के भीतर। इसलिए हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हर चीज की एक सीमा होती है। जब सीमा लांघ जाइए तो बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो जाता है, भाई भाई का रिश्ता खत्म हो जाता है, पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है। ये वो कर रहे हैं जिससे लगता है कि तमाम रिश्ते तोड़ने पर आमादा है। बांध तोड़ दिया है, बाढ़ वाली स्थिति है। लेकिन बाढ़ जो है भयावह होती है, बाढ़ बहुत देर तक चलती नहीं। बाढ़ के परिणाम नदियों के लिए भी खतरनाक होते हैं। नदी की धारा बदल जाती है, और जब नदी की धारा बदल जाती है तो नदी की पहचान बदल जाती है। जो एक तो आप खबर सुन ही रहे हैं, आरक्षण की बात पे चल रहा था। अभी आरक्षण में देखिए, वहाँ जो हमारे बगल का देश है बांग्लादेश, वहाँ भारी रक्तपात हो गया आरक्षण को लेकर। वो हिंदू मुसलमान का आरक्षण नहीं है, मुसलमानों के भीतर के आरक्षण की बात है। हिंदुस्तान में भी आरक्षण को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन अक्सर मैं कहता हूँ कि ये जो हिंसक झड़पें होती है, मारपीट होती है, सरकार की नाकामी है। सरकार संवाद क्यों नहीं करती? सरकार मसले को सुलझाने के लिए, आरक्षण का मसला हो, हिंदू मुसलमान हो, कोई भी मसला हो, सरकार के पास तमाम शक्तियां हैं। सर्वशक्तिमान है सरकार। लेकिन सर्वशक्तिमान सरकार जो है वो खुद समस्या खड़ी करे तो ऐसी सरकार पर लोग लानत भेजते हैं। सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है, सरकार की गरिमा खत्म। ये जो कर रहे हैं, क्या सरकार की गरिमा बच रही है कहीं? अभी एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें एक व्यक्ति जो है कह रहा था कि पिछले 7 दिनों से हमारे ढाबे पे कोई खाने के लिए नहीं आया, कोई आया नहीं है, हमने सब लगा रखा है। ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप? अब ये सुनने में आ रहा है कि मदरसों में सरस्वती वंदना करवाएंगे। मदरसों में सरस्वती वंदना होगी। क्यों सरस्वती वंदना होगी मदरसों में? आप ये करिए कि स्कूलों में सर्वधर्म वंदना करवाइए। वंदना भी हो, अगर इतना प्यार है धर्म से तो सारे धर्म बराबर है।
तो सरस्वती वंदना भी कराइए, अल्लाह अकबर कराइए, ईसाई की प्रार्थना करवाइए, सब करवाइए। आप जबरन किसी के घर में घुस करके हनुमान चालीसा करेंगे और आप सोच रहे हैं कि आपके घर में कोई जो है आकर के अल्लाह अकबर ना करे या नमाज ना पढ़े या कुछ और ना करे, तो ये तो गलत है। आप अपने घर में जो करते हैं करिए ना, लेकिन दूसरे के घरों में क्यों घुस रहे हैं? ये चिंता की बात है। और ये चिंता जो है जब राजनीतिक हो जाती है, जब राजनीति में चिंता घुस जाती है, तो और भयावह होती है। चूंकि राजनीति ही है जो देश की हर तंत्र को, देश की हर व्यवस्था को प्रभावित करती है। और हम जानते हैं कि हमारे देश में अनपढ़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, 40% निरक्षर है। साक्षरों में भी 1.1% शायद जो है वो सही मायने में जिसको शिक्षा कहते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं की। हो सकता है कि किसी आयोग के कमिश्नर हेड हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो सकता है किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकता है किसी विभाग के मंत्री हो, लेकिन शिक्षा जो मूल गुण है शिक्षा कि सही को सही और गलत को गलत कहें, उतनी भी उनकी पढ़ाई नहीं है। तो चिंता हो जाती है, और चिंता इसलिए होती है कि समाज बर्बाद होता है, और समाज बर्बाद होता है तो देश बर्बाद हो जाता है। हमें देश की चिंता है। इसलिए हम तमाम अपने साथी नागरिकों से, दर्शकों से कहते हैं कि अपनी चेतना जो है खोल करके रखिए। चेतना अगर नहीं खोलेंगे तो आपको भी सुला देंगे, आपकी पीढ़ियों को सुला देंगे। ये जो धर्म का पाखंड है वो पीढ़ियों को सुलाने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में ढेर सारे लोगों ने कहा कि धर्म के उन्माद ने सबसे ज्यादा हत्याएं की है। आज भी सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही, और धर्म के नाम पर जब देश में राजनीति होने लगती, जिस देश में विविधता ही जिस देश की संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग पहनावे के लोग, अलग अलग बोलचाल के लोग, अलग अलग लोक पर्व है, कुछ मिलता नहीं है, सबका अलग अलग है। 33 करोड़ देवी देवता है, देवता भी एक नहीं है। खाली हिंदुओं में बात कर लेते, फिर कोई ज्ञान देने आएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार के। मूर्खों की कमी थोड़े है, कुछ भी व्याख्या कर लो, सबको छूट है व्याख्या करने की। लेकिन जब जाओगे तो पता चलेगा हर गांव में जितनी जातियां हैं ना उतने देवता हैं, हर जाति के 10 देवता है, गिनो। और यहाँ तो जो है मिट्टी से लेकर के पेड़ पत्ती जीव जंतु सबको पूजने की परंपरा हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में। हम सबको पूज देते हैं। सबको पूजने का मतलब क्या है? सबका सम्मान करना है। और जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो इसी बात को भूल जाते हैं। भारत की संस्कृति है सबका सम्मान करना, हर जीव का सम्मान करना। 33 करोड़ वो हैं, लेकिन ये मूर्ख लोग पढ़ाते हैं कि ये जो है हमें उनको भगा देना है, उनको गाली देना है, उनको मार देना है, उनको काट देना है। मारना हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान के राजाओं ने कभी दूसरे देशों पे आक्रमण नहीं किया। आपस में लड़ते मरते रहे, भाइयों की कहानी खूब है। लेकिन दूसरे देश पर अगर पौराणिक कथा ही लेके रामचंद्र ने जो है श्रीलंका पर विजय पाने के लिए गए, तो विजय पाने नहीं गए थे, अपनी पत्नी को लाने गए थे। क्यों? क्यों ऐसा है भारतीय संस्कृति कि हम किसी पे हमला नहीं करते, हम करते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और ये जो हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं हिंदू धर्म को, भारतवर्ष को बर्बाद कर रहे हैं, और ये हम सबको समझना है।